नमस्कार साथियों, इतिहास के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कंपटीशन की दृष्टि से आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं या जिस विषय की आज शुरुआत करने जा रहे हैं, बड़ा ही रोचक विषय है। हर कंपटीशन में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में और बड़ा ही शानदार विषय है। हम आज इस विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, भारत का इतिहास। और इसमें हम चर्चा करेंगे बिल्कुल इतिहास शब्द से लेकर और जितनी भी परिभाषाएं हैं, इतिहास का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विषय वस्तु क्या है, कौन कौन से टॉपिक इतिहास में शामिल किए गए हैं और जो हमारा लेवल रहेगा, चाहे वो रीट का हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, नेट हो या फिर कॉलेज व्याख्याता, प्रत्येक के लिए लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा क्योंकि आगे कंपटीशन राजस्थान में आरपीएससी की दृष्टि से फर्स्ट ग्रेड के भी आने वाले हैं। जो वैकेंसी आने वाली है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता की भी घोषित हुई है। अभी निकट भविष्य में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है। तो इनके लिए बहुत ही कारगर विषय रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं इतिहास की। बने रहिए मेरे साथ। इतिहास, भारत का इतिहास। सबसे पहले हम देखते हैं जो इतिहास शब्द है, इसका अर्थ क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ एक इसकी परिभाषा, सर्वप्रथम शब्द किसने दिया, तो इसके बारे में देखते हैं। एक एक चीज को देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द है किस भाषा का शब्द है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था 2016 में। इतिहास किस भाषा का शब्द है, तो ये इतिहास जो शब्द है यह मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। वहाँ कई ऑप्शन थे, हिब्रू था, यूनानी था, अंग्रेजी था, काफ़ी ऐसी भाषाएं थी, संस्कृत भी था। तो इसका उत्तर रहेगा संस्कृत। इतिहास मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा में इस शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ अर्थ भी देख लेते हैं। इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस है और प्लस में आस। इसका अर्थ क्या हुआ? इति शब्द का अर्थ ऐसा ही है का मतलब है निश्चित रूप से, और आस का मतलब है था। ऐसा ही निश्चित रूप से था। अब था का मतलब है कि आज से पहले ऐसा ही था। आज से पहले वो घटनाएं जिन्होंने किसी न किसी रूप में समाज को प्रभावित किया है, मनुष्य को प्रभावित किया है, वो इतिहास कहलाती है। ऐसी वो घटनाएं जिन्होंने किसी न किसी रूप में इतिहास को प्रभावित किया है, समाज को प्रभावित किया है, मनुष्य को प्रभावित किया है, वो इतिहास कहलाती है। तो यहाँ इतिहास शब्द का अर्थ हुआ ऐसा ही निश्चित रूप से था, या आज से पहले जो घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं थी, वो क्या है? इतिहास है। इतिहास शब्द सर्वप्रथम देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इतिहास जो शब्द है, अगर इसका हम रूपांतरण देखें, अंग्रेजी में इसे हिस्ट्री कहते हैं, मूलतः यूनानी भाषा का शब्द है, तो वो देखते हैं। इतिहास शब्द का रूपांतरण है हिस्ट्री, या हिस्ट्री का रूपांतरण इतिहास। हिस्ट्री शब्द मूलतः यूनानी भाषा का है। हिस्ट्री शब्द देने वाले प्रथम विद्वान थे हेरोडोटस यूनान के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द दिया। हेरोडोटस
इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द दिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्रीज या हिस्टोरिका, इसे हिस्टोरिका भी कहा गया है। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द दिया है। हिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या है? अब हिस्ट्री शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ रहेगा हिस्ट्री, ये जो शब्द है इसका अर्थ रहेगा अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषण मतलब खोज से प्राप्त ज्ञान, रिसर्च से प्राप्त ज्ञान, शोध से प्राप्त ज्ञान, वो कहलाता है हिस्ट्री। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसने कहा? बड़ा ही रुचिकर प्रश्न है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा। तो एक रोम के दार्शनिक थे, रोम के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, नाम था सिसरो। सिसरो ने इन्हें इतिहास का पिता कहा या इतिहास का जनक कहा। इतिहास का जनक सिसरो ने कहा। ये रोम के थे, रोम के बहुत बड़े लेखक भी हुए हैं लिवी, रोम के प्रथम इतिहासकार लिवी, इन्होंने बड़ी शानदार पुस्तकें लिखी थी। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे हेरोडोटस की। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा था सिसरो ने। अब सिसरो ने इन्हें इतिहास का जनक कहा, साथ में हेरोडोटस को झूठ का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को झूठ का पिता भी कहा जाता है। अभी ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया था, हेरोडोटस को झूठ का पिता कहा जाता है। कॉलेज व्याख्याता का भी एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि झूठ का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को झूठ का पिता भी कहा जाता है। अब इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी, जो यूनान के युद्ध थे उनके बारे में इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैज्ञानिक इतिहास का पिता कौन है? तो एक इतिहासकार हुए हैं थ्यूसिडाइडस को वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है। वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखा, बिल्कुल एक शानदार तरीके से इन्होंने लिखा, इसलिए थ्यूसिडाइडस को इतिहास का या वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये कि विश्व इतिहास का पिता हेरोडोटस है, तो भारतीय इतिहास का पिता कौन है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कि भारत के इतिहास का पिता कौन है? तो भारतीय इतिहास का पिता है वेदव्यास। वेदव्यास को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है, भारतीय इतिहास का पिता। भारतीय इतिहास का पिता वेदव्यास को कहा जाता है, क्योंकि जो भारत का इतिहास है या आर्यों का जो इतिहास है उसे भारत का इतिहास कहा जाता है। आर्यों के इतिहास को भारत का इतिहास कहा जाता है। अब यहाँ हुआ क्या कि कुछ एक पुस्तकें हैं या 4 वेद है, जिसमें एक है ऋग्वेद, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा जो वेद अथर्ववेद। 4 वेद है। इन चारों वेदों को अगर किसी विद्वान ने या किसी ऋषि ने व्यवस्थित किया था या आकार दिया था या इनको व्यास दिया था, तो वो थे कृष्ण द्वैपायन। वेदव्यास का मूल नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन इनका मूल नाम था। जब इन्होंने इन चारों वेदों को व्यवस्थित किया, वेदव्यास ने जब इन चारों वेदों को व्यवस्थित किया तो इनकी उपाधि रखी वेदव्यास। वेदव्यास को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, बड़ी शानदार पुस्तक लिखी थी, महाभारत। महाभारत की रचयिता है ये, और महाभारत की रचना इन्होंने लगभग 400 ईसा पूर्व शुरू की थी। 400 ईस्वी तक इसका लेखन होता रहा। जब इसका लेखन शुरू हुआ था 400 ईसा पूर्व, तो इसमें मूल श्लोक थे 8800,
महाभारत में मूल श्लोक 8800 थे। जब इसकी रचना हुई तब इसे जय संहिता कहा गया। उसके बाद इसे भारतीय इतिहास कहा गया। अंत में इसे कहा गया था महाभारत। जब महाभारत कहा गया उस समय इसके श्लोकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई थी। भारतीय इतिहास के समय इसके श्लोकों की संख्या 24,000 थी और जय संहिता के समय इसके श्लोकों की संख्या 8800 थी। तो ये पुस्तक जिनकी रचना वेदव्यास जी ने की थी, इन्हें भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये, इतिहास है क्या? इतिहास वास्तव में है क्या? एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, नाम है E.H. कार, E.H. कार। इनकी बड़ी ही शानदार परिभाषा, इतिहास के बारे में बड़ी ही जबरदस्त परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। इतिहास अतीत जो समय बीत गया और वर्तमान में चल रहा है, इनके बीच अनवरत संवाद है, कभी खत्म न होने वाला संवाद है। तो ये कहा था E.H. कार ने, इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। ये कहा था E.H. कार ने। बहुत ही महान ही विद्वान थे, दार्शनिक थे। इन्होंने कहा था कि अतीत व वर्तमान के बीच लगातार चला आने वाला, लगातार होने वाला संवाद है, वो कहलाता है इतिहास। 1906 के अंदर इंग्लैंड में बहुत बड़ी एक दार्शनिकों की मीटिंग हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें एक प्रसिद्ध दार्शनिक जे.बी. ब्यूरी, इन्होंने इतिहास के बारे में बड़ी ही शानदार परिभाषा दी। इन्होंने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम है न इससे ज्यादा है। इतिहास विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है, न इससे ज्यादा है न इससे कम। ये परिभाषा दी जे.बी. ब्यूरी ने। वास्तव में इतिहास विज्ञान है, क्योंकि जो तथ्य हमारे सामने आते हैं वो प्रमाणित होते हैं, साहित्य को छोड़ दे तो, क्योंकि साहित्य में कहीं ना कहीं कल्पना का पुट होता है, लेकिन बाकी जो तथ्य है विभिन्न शोध के माध्यम से, विभिन्न रिसर्च के माध्यम से, विभिन्न जानकारियों के माध्यम से हमें मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रमाणित होते हैं। तो बिल्कुल इतिहास विज्ञान है। हर एक विषय, हर एक जो टॉपिक आता है वो एक शोध के बाद आता है और रिसर्च की जगह विज्ञान में है। तो जे.बी. ब्यूरी ने कहा कि हाँ, इतिहास विज्ञान है, न इससे ज़्यादा है और न इससे कम। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इतिहास के बारे में जो परिभाषा दी है वो कि जो इतिहास है या पूर्ववर्ती इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास था। कार्ल मार्क्स इन्होंने कहा था पूर्ववर्ती इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास था। वर्ग संघर्ष का इतिहास था पूर्ववर्ती, जो पहले का इतिहास था, या यूं कहें कार्ल मार्क्स से पहले का जो इतिहास था वो वर्ग संघर्ष का इतिहास था। एक इनकी और बड़ी शानदार परिभाषा है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, इतिहास अपने आप को दोहराता है, कभी त्रासदी के रूप में और कभी प्रहसन। एक बड़ी शानदार परिभाषा रेनियर की एक परिभाषा, इन्होंने बड़ी शानदार परिभाषा लिखी इतिहास के बारे में। इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभव की कहानी है। इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभव की कहानी है। इतिहास सभ्य समाज में
रहने वाले लोगों के अनुभवों की कहानी है। अब काफ़ी परिभाषाएं हैं। अली शेर ने परिभाषा दी है, कॉलिंगवुड ने परिभाषा दी है, B.A.B. क्रॉन्चे ने परिभाषा दी है। बड़ी शानदार परिभाषा है, लेकिन हमें मुख्यतः देखना है कि इतिहास है क्या। तो एक बार हम थोड़ा सा दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि देखना दोबारा। इतिहास मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो इतिहास संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है ऐसा ही निश्चित रूप से था। संस्कृत भाषा का शब्द इतिहास ऐसा ही निश्चित रूप से था। यह मूलतः 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति है और आस। इतिहास शब्द यूनानी भाषा का एक शब्द है हिस्ट्री, उसका रूपांतरण है। हिस्ट्री शब्द सर्वप्रथम दिया था हेरोडोट्स ने। हेरोडोट्स यूनान के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने पेलोपोनेशियन या इससे संबंधित कुछ युद्ध हुए थे यूनान में, उन युद्धों के बारे में इन्होंने लिखा था सबसे पहले। तो उन युद्धों के बारे में जब इन्होंने पुस्तक लिखी द हिस्ट्रीज, इस हिस्ट्रीज पुस्तक को हिस्टोरिका भी कहा गया है। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द दिया। इस शब्द का अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, या खोज से प्राप्त ज्ञान, या शोध से प्राप्त ज्ञान। ये शब्द इन्होंने दिया। इतिहास का जनक हेरोडोट्स को कहा था। रोम के दार्शनिक थे सिसरो, इन्होंने कहा था। रोम के बहुत बड़े एक विद्वान भी हुए हैं लिवी, जो रोम के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। हेरोडोट्स को झूठ का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ लाइज। हेरोडोट्स को झूठ का पिता भी कहा जाता है, द फादर ऑफ लाइज। और जो वैज्ञानिक इतिहास सबसे पहले व्यवस्थित और एक कर्मिक इतिहास लिखा था थ्यूसिडाइडस ने, इसलिए थ्यूसिडाइडस को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है, या वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन ये, भारतीय इतिहास का जनक कौन है? तो भारतीय इतिहास का जनक वेदव्यास, क्योंकि वेदव्यास जिनका मूल नाम कृष्ण द्विवेपायन था, इन्होंने 4 वेद जो आर्यों की रचना है, और आर्यों का जो इतिहास है वो भारत का इतिहास कहलाता है। वेदव्यास ने इन 4 वेदों को व्यवस्थित किया था, आकार दिया था, एक रूप दिया था, एक परिष्कृत रूप दिया था, इसलिए इनकी उपाधि है वेदव्यास। इनका मूल नाम था कृष्ण द्विवेपायन। इन्होंने महाभारत की रचना की थी। जब महाभारत की रचना की थी, इन्होंने शुरू की थी 400 ईसा पूर्व, और संभवतः 400 ईस्वी तक इसकी रचना चलती रही। काफ़ी विद्वानों ने इसमें लेखन किया, लेकिन इसकी शुरुआत की थी वेदव्यास ने। मूलतः 8800 श्लोक थे। जब 8800 श्लोक लिखे गए थे वेदव्यास द्वारा, इस पुस्तक को कहा गया था भारत जय संहिता। उसके बाद इसे नाम दिया गया था भारतीय इतिहास। उस समय 2400 श्लोक थे। इसके बाद महाभारत नाम दिया गया था, तो इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं वर्तमान में। इसके बाद कुछ एक परिभाषा है, E.H. कार, इनकी परिभाषा, इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। J.B. ब्यूरी की परिभाषा, इतिहास विज्ञान है, न इससे ज़्यादा है और न इससे कम है। इसके बाद कार्ल मार्क्स की परिभाषा है, पूर्ववर्ती इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास था। एक परिभाषा और है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, कभी त्रासदी के रूप में, कभी प्रहसन के रूप में। और एक रेनियर की परिभाषा, इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभवों की कहानी है। तो इतिहास आज हमारा पहला वीडियो, ये आपको शायद अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।